नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम क्लोजेज एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं। क्लोज एंड फ्रेज जिसमें हमने आज क्लोज को डाला था लास्ट वीडियो में, जिसमें सब्जेक्ट क्लोज था, ऑब्जेक्ट क्लोज पढ़ा था। सब्जेक्ट क्लोज कहाँ पे बैठेगा? नाउन की पोजीशन पे। और कौन से नाउन के? जो नाउन सब्जेक्ट की जगह बैठता है उस पोजीशन पे किसको बैठाएंगे? सब्जेक्ट क्लोज को बैठाएंगे। फिर बाद में हमने ऑब्जेक्ट क्लोज को देखा, और ऑब्जेक्ट क्लोज कहाँ बैठेगा? एक तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और एक इसके बाद में प्रीपोजिशन के बाद। ऑब्जेक्ट क्लोज एक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, और एक किसके बाद में? प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में। मोस्टली हम पहले भी जो नॉर्मली जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है, और प्रीपोजिशन भी अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। तो जहां पे ऑब्जेक्ट आएगा वहां पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट क्लोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट क्लोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट क्लोज। जहां पे ऑब्जेक्ट आता है वहीं पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट क्लोज भी आ जाएगा। और जहां पे अगर सब्जेक्ट आता है, जहां पे सब्जेक्ट आ रहा है तो वहां पे कौन सा आ जाएगा? सब्जेक्ट क्लोज भी आ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि सब्जेक्ट क्लोज और ऑब्जेक्ट क्लोज दोनों ही जगह कौन बैठता है? नाउन क्लोज बैठता है। कि नाउन बैठता है। पहले हमने फ्रेज को जाना था, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बना था। मूविंग, ग्रोविंग, डेवलपिंग, ये सब एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही थी और वो फ्रेज थी। अब हमने जाना था कि उसमें से क्या क्या हटाना है हमको? WH वर्ड हटाना है, और एक क्या हटाना है? टेंस हटाना है। ठीक है, और उसको क्या बनाना है? फ्रेज बनाना है। और यही सेंस हम पढ़ेंगे। और क्लोज में क्या करते थे हम? WH वर्ड लगाते थे और टेंस लगाते थे। अब क्या करना है उसको? उसके अंदर जो कार्य होने, करने और होने का सेंस जरूर देना है। इसी वजह से अकेले नाउन को हम कोई कभी भी फ्रेज नहीं बना सकते। ठीक है, अब इसमें हम अच्छे से जानेंगे कि कहाँ पे क्लोज है और कहाँ पे फ्रेज है। जो क्लोज है उसके अंदर WH वर्ड और टेंस का यूज होगा, और जो क्लोज नहीं है उसके अंदर किसका यूज नहीं होगा? WH वर्ड और टेंस का यूज नहीं होगा। अब फ्रेज आप जान गए हो कि क्लोज में से WH वर्ड हटाना है और एक क्या हटाना है? टेंस हटाना है। और WH वर्ड और टेंस अगर हम हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? फिर बताइए तो सही। फ्रेज बन जाता है। और WH वर्ड और टेंस ऐड करते क्या बन जाता है? वो क्लोज बन जाता है। अब क्लोज और फ्रेज के बीच में हमने डिफरेंस को जाना था। सब्जेक्ट क्लोज देखा था, ऑब्जेक्ट क्लोज देखा था। और अभी आप एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको देखना उसमें। देखिए, क्लोज और फ्रेज दोनों एकदम से पैर में चलते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। क्योंकि जब जो फ्रेज होता है उसी से क्या बनता है? क्लोज बनता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से फ्रेज समझाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना। एक जगह पे क्या सेंस आएगा इसका, और एक जगह पे क्या सेंस, अलग अलग जगह पे। जहाँ क्लोज है वहां पे भी सेम सेंस आ रहा है, और जहाँ पे फ्रेज है वहां पे क्या सेंस आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और एक डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है उस सेंस में क्या सेंस आएगा उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो देखिए, एक एग्जांपल आपके सामने है। आई बॉट अ पेन विच वाज रेड। एक क्वेश्चन तो आपके पास आया विच वाज रेड, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपके सामने इसके अंदर है बीइंग रेड, और सी ऑप्शन आपके सामने है ओनली क्या? रेड। और डी ऑप्शन आपके सामने इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन है जो वो क्या है? विथ रेड कलर। और फिफ्थ जो ऑप्शन आपके सामने क्या है? ऑफ रेड कलर। अब उसको डिफरेंस को समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना इस सेंटेंसेस को कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सी सिचुएशन के अंदर कौन सा गलत होगा और कौन सा सही होगा। एक ऑप्शन मेरी तरफ से एक और देखिए यहाँ पे, अगर ये होता वाज रेड, अकेला क्या होता? वाज रेड। अब इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना, कहाँ पे क्लोज है, कहाँ पे फ्रेज है। उससे पहले जानने के लिए, उससे पहले हम क्या करेंगे? इसको पहले डिफाइन करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा इसका वर्ब है। ठीक है, उसी को हम जानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट और कौन सा वर्ब है। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, जो एप्स आपको दिया है, जो ऐप आपके माइंड में सेट है, उसी का यूज करते हुए हम आज भी यहाँ पे कोई अलग तरीका नहीं पढ़ने वाले। हम उसी तरीके से पढ़ेंगे कि कहाँ पे किसका सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसके बारे में। चाहे आप इसको स्कैन करके देखिए या फिर इसको टाइप करके चेक कीजिए। जैसे कि मोबाइल में हम चेक नहीं करते क्या, क्योंकि किसी भी मीनिंग का अर्थ चेक करना हो या फिर किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना होता है तो या अपने पास दो अल्टरनेट ऑप्शन होते हैं, या तो उसका QR कोड हम स्कैन करके पेमेंट भेज दें, या फिर उसमें उसके मोबाइल नंबर फिल करके फिर टाइप करके उसको क्या कर सकते हैं? पेमेंट भेज सकते हैं। उसी सेम मेथड से यहाँ पे या तो इन वर्ड्स को अपने माइंड में टाइप करके हम इसको जानेंगे कि सब्जेक्ट है और ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा कि ये वर्ब है।
या फिर इसको देख के आपको तो बस ये मात्र ये ध्यान रखना है कि आपको वर्ड्स को क्या करना है, स्कैन करना है, छप जाना चाहिए आपके माइंड के अंदर, तभी आएगा मजा आपको पढ़ने में भी और मेरे को पढ़ाने में भी। अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, वही सेम प्रोसेस है, कोई आज नहीं चलेगी। देखिए आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, बॉट यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, तो आगे तो देखिए इसके सामने पेन, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, देखो ये वही से डायरेक्ट फॉर्मूले से उठ के आ रहा है, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट वही बुक से आ रहा है पेन। तो यहाँ पेन क्या है, ये पेन यहाँ पे नाउन है, और ये बताओ ये किसके बाद बैठा है, ये वर्ब के बाद बैठा है, और ये कॉम्बिनेशन तो देखो, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो वर्ब कौन सी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और मैंने बोला था ट्रांजिटिव वर्ब किधर एक्शन करेगी, ऑब्जेक्ट पे। अरे जो बहाने बनाते हैं ना कि कौन सा ट्रांजिटिव होगा कौन सा इंट्रांजिटिव होगा, इसके बारे में बता रहा हूं, और किस सेंटेंस का क्या सेंस रहेगा इसके बारे में हम जानेंगे। जो क्योंकि मैंने मोस्टली बहुत से बच्चों को देखा है, इंग्लिश पढ़ना भी आता है, अच्छे से मीनिंग भी आती है, लेकिन उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाता, उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा उसके बारे में उसको पता नहीं चलता कि किधर इसका एक्शन जाएगा, किसकी बात कर रहा है और किसकी नहीं कर रहा, उसके बारे में उसको क्या होती है, थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ देखिए, अब मेरे को बताइए, मैंने बोला कि ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है, उसके बाद डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट आ रहा तो एक्शन किस पे करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसके ऊपर एक्शन करेगा। अरे जो ये डायरेक्शन में दे रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन कर रहा है। अब इसने खरीदा, मैंने खरीदा था, मैंने खरीदा था, मैंने खरीदा था क्या, एक पेन, क्या पेन, क्या खरीदा था, एक पेन खरीदा था। उसने बोला कि मैंने खरीदा क्या, एक पेन खरीदा। अब उस पेन की विशेषता बताने के लिए आगे आपके सामने क्लोज है, फ्रेज है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा जानेंगे, जो ये पेन है ये कैसा है, क्या है, इस पेन की विशेषता बताने के लिए यहाँ पे क्या क्लोज और फ्रेज आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं कि जब किसी नाउन का इंसिडेंट बनके अगर उसके पास में आ रहा तो क्या उसका इंसिडेंट क्लोज है, उसका इंसिडेंट क्या बन सकता है, फ्रेज भी बन सकता है, उसको ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। लेकिन क्लोज डायरेक्ट आ रहा है, बात किसकी करेगा, उसी की बात करेगा। किसकी बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, हम पेन की बात कर रहे हैं, किसकी, मैंने खरीदा क्या, एक पेन खरीदा। अब पेन खरीदा तो मैं पूछूंगा भाई कैसा था वो, किस कलर का खरीदा, पेन का कलर क्या था, या फिर पेन चलता कैसा था, उसके बारे में हम जानेंगे। एक तो पेन का कलर कैसा था, दिखने में पेन कैसा था, अरे दिखने में पेन व्हाइट है, केप इसकी ग्रीन है, वो चलता कैसा है बताओ तो सही, ग्रीन चल रहा है। लेकिन अब इधर देखिए, ये भी ऊपर से व्हाइट है लेकिन चल कैसे रहा है, ब्लैक। तो एक इसके कवर के बारे में जानेंगे और एक चल किस तरीके का रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। आगे देखिए आप सेंटेंसेस को, आगे वाले सेंटेंसेस जो आपके सामने है, मोर देन, अब ये सफिशिएंट है, 6 सेंटेंसेस है, इससे रिलेटेड क्या क्या बन सकता है एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा रहा हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इसके संबंधित। अब मेरे को ये बताइए, विच वाज रेड, पहले तो इस सेंटेंस को देखिए अच्छे से और इसके पास चलते हम। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, और बताइए तो सी बी फॉर्म, ये डायरेक्ट क्या है इसके बाद, रेड, ये किसका कार्य कर रहा है, लाल, 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 ये विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता, इसकी बता रहा है। अब बताओ मेरे को ये बताइए, यहाँ पे क्या है, ये रेड क्या है, किसका कार्य कर रहा है। देखो एक नाउन भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। रेड कलर होता है वैसे, लेकिन ये भी आप किसका काम कर रहा है, एक, हाँ कलर की बात कर रहा है, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। विच वाज रेड, कैसा, अरे लाल। अब देखो तुम, विच वाज रेड, अब वो बोल रहा है कि मैंने एक पेन खरीदा, वो कैसा था, लाल, लाल, विच वाज रेड। अब बताओ इसमें देखिए, ये आप बताओ ये क्या बन गया, एक WH वर्ड और इसके बीच में क्या आ गया, टेंस, WH वर्ड और टेंस मिलके क्या बना देता है इसको, बताइए तो सही, क्लोज। और अपने नाउन की विशेषता बता रहा है, इंसिडेंट बनके उसके पास आ रहा है, इसका मतलब कौन सा क्लोज हो गया, एडजेक्टिव क्लोज। कौन सा, अरे एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज। तो इसको आपको अच्छे से देखना है, इसी नाउन के जस्ट पास में आके इसी की विशेषता बता रहा है, कौन सा बन गया, एडजेक्टिव क्लोज। अब इस टेंस को, आगे वाले बी ऑप्शन को देखिए, बीइंग रेड, अर्थ वही रहेगा, इसको देखिए तो सी, बीइंग रेड। यहाँ पे क्या आ गया, ये अगर मैं इसमें WH वर्ड हटा रहा हूँ और टेंस हटाता हूँ तो बताइए यहाँ पे क्या पता चला आपको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, फिर एक अकेला नाउन बचा। तो इसमें अब इसका सेंस, फ्रेज का सेंस देना है, तो उसके आगे किसका सेंस देंगे, कंटिन्यूटी। लाल रंग का होते हुए इसका मतलब है एक लाल कलर का मैंने क्या खरीदा, पेन खरीदा। ये एक वैसे मानो इस ऑब्जेक्ट के लिए जिरंट का भी कार्य कर सकता है क्या,
अरे इसके लिए ट्रांजिटिव वर्ब का भी कार्य कर सकता है। जो पेन था कैसा था बताओ तो सही, लाल 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 कलर का। ये बीइंग रेड का मतलब लाल कलर का होते हुए, अरे मूविंग फैन का मतलब चलता हुआ पंखा, इसका मतलब मैंने लाल कलर का होते हुए, इसका मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है कि वो पेन जो मैंने खरीदा वो कैसा था, लाल कलर का था। WH वर्ड हटाया और टेंस हटा दिया और ये क्या बन गया बताओ तो सही, फ्रेज बन गया। और ये क्या, कौन सा फ्रेज, अपने ही इंसिडेंट के लिए वापस आ रहा था, कौन सी फ्रेज बन गई, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। लेकिन सी ऑप्शन को तो देखिए, तो अकेला नाउन बताओ क्या फ्रेज बनेगा या क्लोज बनेगा, नहीं, ये क्या बनेगा, प्योर नाउन बनेगा। तो बताओ ये नाउन किसके लिए आया है यहाँ पे, अरे ऑलरेडी बोल रहा है कि बोट तो मेरे पास तो ऑब्जेक्ट है, तो अकेला ऑब्जेक्ट के बाद में एक और ऑब्जेक्ट की जरूरत कहां पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। यहाँ पे अकेला ये रेड, अरे तुम बूढ़ो तुम बैठो तुम कैसे हो, रेड हो, और तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारा वॉट बताओ तो सही, अरे कलर कैसा है तुम्हारा, तुम्हारा ये तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक की भी विशेषता बताता है, दोनों का बता रहा है, दोनों की विशेषता बताता है। तो ये हाँ, तो ये रेड लाल जो एडजेक्टिव और जहां इसकी पोजीशन का पता चल रहा है, या किसका कार्य कर रहा है, अरे किसका काम कर रहा है, ये नाउन का भी काम कर सकता है और किसका काम कर सकता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का भी। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हाउ का जवाब देता है, लेकिन कलर बताओ मटेरियल होता कि नहीं होता, एक मटेरियल के तौर पे इसको क्या मान सकते हैं हम, नाउन को मान सकते हैं। चलो आपने एडजेक्टिव माना, तो भी एडजेक्टिव किससे पहले आएगा, अरे बताओ तो सही, नाउन से पहले। तो इसको क्या चाहिए, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे अकेला रेड नहीं आएगा क्योंकि इसके पहले ही ऑलरेडी इस वर्ब के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन बी ऑप्शन को बात छोड़िए और डी ऑप्शन को देखिए। अरे विथ यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन के बाद ये रेड कलर इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। जो मैंने पेन खरीदा किसके साथ, लाल कलर के साथ। यहाँ पे लाल चलने वाला था और इसे देखो तो सी, इसको देखे तो सी, इस वाले दो बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करना। ऑफ प्रीपोजिशन और रेड कलर इसका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब पेन चलने की बात नहीं कर रहा ऑफ वाले में। ऑफ वाले में मैंने लाल कलर का पेन खरीदा, वो चलता कैसे उसका नहीं पता, लेकिन उसका जो आवरण है वो कैसा था, लाल था। तो भारी रूप से क्या लाल था, तो ऑफ रेड, और विथ रेड कलर का मतलब वो चलता रेड है, भारी आवरण का मेरे को पता नहीं कैसा है। उसकी केप है, जो उसकी जो ड्रेस है उसका नहीं पता कैसी है, लेकिन वो चलता कैसा है, रेड, लाल, रेड चलता है, तो लगाएंगे विथ रेड कलर। और अगर उसके आवरण की बात कर रही है, अंदर कैसे चलता है वो नहीं, तो क्या आएगा, ऑफ रेड। लेकिन डी ऑप्शन के बाद में 6 ऑप्शन पे आ जाइए, वाज रेड को देखिए ध्यान से। ये वाज रेड क्या है, इसको देखिए अच्छे से। अब मेरे को ये बताइए कि वाज रेड सही होगा कि गलत होगा। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये ट्रांजिटिव वर्ब ये किस पे एक्शन कर रही है, ऑब्जेक्ट पे। तो वाज रेड कहां से आ गया, इसका सब्जेक्ट कहां है, पहले तो ये ढूंढिए। आपको देखते ही पता चलेगा, न तो ये क्लोज बन सकता और नहीं क्या बन सकता, फ्रेज बन सकता। तो ये क्या है, सेंटेंस क्या है, ग्लैड। तो इसको क्लोज बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इससे पहले विथ, क्या लगाना पड़ेगा, विथ लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें विथ नहीं दे रखा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग। माने तो हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया है, लेकिन अगर ढंग से देखें तो हमने तो पूरा फ्रेज एक ही बार सेंटेंस में हमने कंप्लीट किया। तो ध्यान से समझो आप एक और एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, इसको अच्छे से समझोगे तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी। मेथड हम वही यूज करेंगे जो क्लोजेज एंड फ्रेजेज में हम करते आए हैं। कौन सा वाला, एक बात इसमें ध्यान रखनी है आपको कि जब भी फ्रेज बनेगा तो उसमें WH वर्ड और किसको हटाएंगे, टेंस को हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। अब क्लोजेज एंड फ्रेजेज में और वापस अगर आपको वापस क्लोज बनाना हो तो फ्रेज के अंदर वापस क्या लगाएंगे, सुटेबल तरीके से जो WH वर्ड लगेगा और वो टेंस जो लगेगा वो क्या कर देंगे, उसमें फिल कर देंगे। तो अच्छे से आपको बहुत अच्छे से मेंटली तरीके से प्रिपेयर होके बैठिए, आपको कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये समझ लीजिए आप। और अच्छे से पढ़ोगे तो न तो आपको टेंशन होने वाली, दिक्कत होने वाली, नहीं आपके कोई पेरेंट्स को दिक्कत होने वाली। क्योंकि मजे से पढ़िए, पढ़ने आ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़िए, जिससे न तो आप परेशान हो न घर वाले परेशान हो। और आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए। तो क्लोज एंड फ्रेज मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो द गवर्नमेंट is trying to control the prices। अब इसके आगे देखना, इसके आगे एक ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन इसके अंदर है,
which are rising with a great pace। और एक ऑप्शन आपके सामने बी ऑप्शन है, राइजिंग विथ ए ग्रेट पेस। अब देखिए दोनों सेंटेंस को अच्छे से देखिए। अरे इन सेंटेंसेस को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। वैसे नॉर्मली एक साधारण सा सेंटेंस है, लेकिन अगर आपने पहले वाले सेंटेंस को अच्छे से समझा है तो इसको समझने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए इस सेंटेंसेस को, द गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बन जाएगा, वही मेथड क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। चीज यहाँ पे क्या है, बी फॉर्म। बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है। बी के बाद क्या क्या आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, और एक और क्या आएगा, नाउन ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पे 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने कुछ लिखवाया था। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनता है, इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट का कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इस टाइम के लिए इसका ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा। लेकिन द प्राइसेस देखो, फिर तुम्हारी कीमतें, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी वाट, तुम्हारी कीमत, ये फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। नाउन बन रहा है तो ऑब्जेक्ट किसकी पोजीशन बैठा है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो आपको पता है कंट्रोल ट्रांजिटिव वर्ब होती है कि नहीं होती। अरे कंट्रोल वर्ब होती है कि नहीं होती। कंट्रोल में ईडी लगा के देखिए, कंट्रोल्ड होता है और कंट्रोलिंग भी होता है। तो यहाँ पे इसके लिए तो ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके लिए तो ये वर्ब का कार्य कर रही है। लेकिन इस टाइम के लिए क्या बन रहा है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट की तरह, एक नाउन की तरह कार्य कर रहा है। किसके लिए, इसके लिए टाइम के लिए इंफिनिटिव बन के नाउन का कार्य कर रहा है। लेकिन प्राइसेज के लिए, कंट्रोल के लिए क्या बन रहा है, कंट्रोल क्या बन रहा है, वर्ब बन रहा है। ये देखो, द गवर्नमेंट इस टाइम का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। बी फॉर्म की मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर सब्जेक्ट की जगह बैठा है तो वो जिरंड है, वहां कंटिन्यूअस नहीं, वो करने और होने का सेंस देता है। लेकिन अगर बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बैठा है तो क्या है, वहां पे कंटिन्यूअस है, वो रहा रहेगा सेंस देगा। और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर डायरेक्ट नाउन से पहले बैठा है और उससे पहले बी फॉर्म नहीं है तो वो क्या बन जाता है, बताओ तो सही, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। जैसे हमने पढ़ा था ए मूविंग फैन। अगर मूविंग यहाँ पहले, फैन नाउन से पहले अगर यहाँ बैठा तो ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। फैन घूम रहा पंखा या घूमता हुआ पंखा, या घूमता हुआ पंखा या घूम रहा पंखा नहीं है। लेकिन ये अगर जिरंड का सेंस बैठ देता है तो कहां बैठेगा, सब्जेक्ट की पोजीशन पे या ऑब्जेक्ट की पोजीशन। बताओ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की कौन सी पोजीशन है, ये कंटिन्यूअस की पोजीशन है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि ये किसके बाद बैठा है, बी फॉर्म के बाद बैठा है। इसका मतलब ये किसका सेंस देगा, रहा रही का सेंस देगा, न कि वाला वाली का या फिर हुआ हुई का सेंस नहीं देगा। किसका देगा, ये रहा रही का सेंस देगा। आज से आज तक आपने छोटी क्लासों में वैसे पढ़ा भी होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने सिर्फ कंटिन्यूअस पढ़ा, लेकिन ये कंटिन्यूअस है। यहाँ पे आपकी बात सही है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को मैंने अभी एडजेक्टिव भी बताया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक जिरंड का रूप लेके नाउन का भी कार्य करते हैं। अब देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। अब बताओ किसकी कोशिश कर रही है, कंट्रोल करने की, किसकी, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। किसको कंट्रोल करने की बात कर रही है, प्राइसेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। प्राइसेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कौन, गवर्नमेंट कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। इसका मतलब दोनों तरफ से इसका सेंस करोगे तो निकलेगा। इधर से भी होगा कि गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है किसकी, कंट्रोल करने की, किसको, प्राइसेस को। जो प्राइस है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। और पीछे से सेंस करोगे प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कौन, गवर्नमेंट। ये ट्रांजिटिव वर्ब किसके ऊपर एक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये ट्रांजिटिव वर्ब इस ऑब्जेक्ट पे एक्शन कर रहा है और आगे वाला ट्रांजिटिव वर्ब इस पे एक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट में। लेकिन कहीं पागल क्या बोलते हैं कि ये वर्ब और ये इसके बीच में प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट। अरे इसको देखे तो सही ढंग से, ये प्रीपोजिशन इसके लिए नहीं है, ये इसके लिए आया है, क्योंकि ये प्योर नाउन कहाँ है, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन इस नाउन कब बनती है, जब ये टू के साथ मिल जाती है और इंफिनिटिव नया रूप आता है, तब क्या बन जाती है, ये नाउन बन जाता है। तो ये ट्रांजिटिव की तरह बिहेव कर रही है यहाँ पे। ये ट्रांजिटिव के बाद ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो इंफिनिटिव की तरह कार्य कर रहा है और एक इंफिनिटिव नाउन की पोजीशन पर बैठ सकता है। हमने इंफिनिटिव में पढ़ा भी था, इंफिनिटिव और जिरंड पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा भी था कि टू रन इज गुड फॉर हेल्थ। एक पढ़ा था रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ और एक टू रन
इज गुड फॉर हेल्थ, वहां टू रन कहां बैठा है, सब्जेक्ट की पोजीशन, और सब्जेक्ट की जगह कौन बैठता है, नाउन। तो यहाँ ये किसकी जगह बैठा है, ऑब्जेक्ट की जगह बैठा है। अब देखो इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। ऊपर वाला समझ में आ गया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, किसकी कोशिश कर रही है, कंट्रोल करने की। और कंट्रोल किसको करने की, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट ये कौन बैठा है, प्राइसेस। यहाँ ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट में एक्शन, देखो ये ऐसे ट्रांसलेशन होता है, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसकी जगह मैंने क्या बढ़ा दिया, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, किसकी, टू कंट्रोल, कंट्रोल करने की। अरे कंट्रोल करने की किसकी, अरे बताओ तो सही, द एक्सपेंडिचर, खर्चे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे ही सेम तरीके से इधर क्या आ जाएगा, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, किसकी, ट्राइंग कर रही है, कोशिश कर रही है, किसको, टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए। और किसको कंट्रोल करने के लिए, प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। अब आगे इसका सेंस, एक क्लोज फ्रेज या फिर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कौन सी प्राइसेज है, इस प्राइसेज है, देखो यहाँ प्राइसेज ये इसका ऑब्जेक्ट है और इसकी ही विशेषता हम यहाँ बताएंगे। नीचे देखिए तो सही, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर हम इनकी विशेषता बताने वाले हैं कि कैसी, कौन सा, अब इसमें कौन सा राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। बताओ ये WH वर्ड सब्जेक्ट, बी फॉर्म, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गलत या सही, ये प्रीपोजिशन और इसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये प्रीपोजिशन और इसका बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को अगर जिरेंट मान लेता हूँ, अगर इसको मैं जिरेंट मानता हूँ तो इसको फिर मैन वर्ब कहाँ, कोई वर्ब और आगे है ही नहीं, आगे कोई वर्ब है ही नहीं। और इसको देखो, इसको थोड़ा सा और आगे आप जानने की कोशिश करोगे तो इसको ध्यान से देखिए। ये पेज, तुम्हारी पेज, हमारी पेज नाउन होता है कि नहीं होता, और ये आर्टिकल, आर्टिकल और नाउन के बीच में कौन आता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, आर्टिकल और नाउन के बीच में कौन आता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अरे पढ़ा नहीं क्या आपने, ए गुड, ए गुड बॉय। अब देखो बॉय यहाँ पे क्या है, नाउन, और ए यहाँ पे आर्टिकल, तो गुड यहाँ क्या है, एडजेक्टिव। इसी बेस पे ए ग्रेट पेस, और ये पूरा मिलके किसका कार्य कर रहा है, इस प्रीपोजिशन का किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अब देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस मेरे को समझ में आ रहा है, WH वर्ड आ रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर कौन आ रहा है, टेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बना, क्लोज बना। और अगर अपने नाउन का इंसिडेंट बन के अगर इसी के पास आता है तो कौन सा क्लोज हो जाता है, एडजेक्टिव क्लोज होता है। ये एडजेक्टिव क्लोज इसका कार्य कर रहा है, प्राइसेस की विशेषता बता रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज। अब देखिए क्या विशेषता बता रहा है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द प्राइसेस। इसका मतलब तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है किसकी, कंट्रोल करने की, किसको, द प्राइसेस, जो प्राइसेस। अब ये पूछा, इसी का जवाब दे रहा है, कौन सी प्राइसेस की कोशिश कर रही है, कौन सी प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अरे बताओ, प्राइसेस को कंट्रोल कर रही है, इसका मतलब प्राइसेस क्या कर रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है, प्राइसेस बढ़ रही है। तो देखो विच आर राइजिंग विद ए ग्रेट पेस, इसका मतलब एक बहुत तेजी स्पीड के साथ जो प्राइसेस बढ़ रही है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। इसी का देखिए तो सही, एक एक वर्ड आपने इसको भी जाना, कल अपने पढ़ा भी था। ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज का जो ये लोकल सब्जेक्ट है, और ये क्लोज की वर्ब है, कौन है, लोकल वर्ब है, लोकल वर्ब है, लोकल वर्ब, जिसको अब मदर वर्ब नहीं बोल सकते, कौन है, ये लोकल वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये क्लोज की वर्ब है। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक था। अब यहाँ पे ये पहली बात सब्जेक्ट की जगह बैठाया तो इसको मैं जिरेंट मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा कि एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दी तो वो इसको वर्ब मानूं तो उसका सब्जेक्ट नहीं है, और अगर इसी को सब्जेक्ट मान लेता हूँ तो आगे दूसरी कोई वर्ब भी नहीं दी। और मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि किसी भी अगर सेंटेंस को बनने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत होती है। लेकिन अगर किसी ने ध्यान से देखा है तो मैंने एक मेथड बताया था, WH वर्ड को हटा दीजिए और टेंस को हटा दीजिए, और जो बच जाएगा वो क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। और यहाँ पे मतलब राइजिंग विद ए ग्रेट पेस का मतलब एक बहुत तेज गति से बढ़ती हुई कीमतों को रोकने का प्रयास कर रही है, कौन, ये गवर्नमेंट बढ़ती हुई कीमतों। भैया यहाँ पे कौन है, अरे मूविंग फैन का मतलब चलता हुआ पंखा, ऐसे राइजिंग प्राइसेस का मतलब बढ़ती हुई कीमतें, बढ़ती हुई कीमतें। कौन सी कीमतें, बढ़ती हुई कीमतें। इसी कीमत का विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। नीचे वाला क्या है, ये सेकंड नंबर एडजेक्टिव फ्रेज, और ऊपर वाला एडजेक्टिव क्लोज है। सिर्फ क्या करना था इस क्लोज में, इसीलिए मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ दिया है। अब आपके साथ एग्जाम में एक्चुअल होता क्या है, एग्जाम में होने वाला ये है, क्योंकि वहां पे आपको ये नहीं मिलने वाला। एग्जामिनर क्या करता है, ये सेंटेंस दे देता है और उसी के साथ में इसको ऐड कर देगा, राइजिंग विद ए ग्रेट पेस, और चार ऑप्शन में इसको डिवाइड कर देगा, या इस तक कर देगा, दूसरे वाले कंट्रोल, और तीसरे वाला
ये कर देगा जो प्राइसेज है, और इसका फोर्थ ये कर देगा, और फिफ्थ आपको सामने क्या दे देगा, नो एरर दे देगा। अब आप मेरे को ये बताइए, ये नो एरर फिफ्थ ऑप्शन है। अब यहाँ समस्या आपको क्या होने वाली है, चलो फर्स्ट वाला गवर्नमेंट ठीक है, इस टाइम ठीक है, टू कंट्रोल इसका ऑब्जेक्ट बन के ठीक है, द प्राइसेज यहाँ तक आप कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे कहाँ जाके ऑप्शन, ये डी ऑप्शन है, इस डी ऑप्शन के पास में जाके क्या कर जाते हैं, मात खा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंस से सेंटेंस खत्म हुआ, कहीं कहीं तो यही अटक जाते हैं, क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए, लेकिन यहाँ कोई कंजक्शन नहीं है। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ जाके आपको दिक्कत क्या होती है, किसको तो सब्जेक्ट ही नहीं मिला, अगर इसको सब्जेक्ट मानो तो इसमें वर्ब भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या 100% क्या है, रॉन्ग है। लेकिन अगर क्लोजेज एंड फ्रेजेज ध्यान से पढ़ा है तो उस बच्चे के तुरंत दिमाग में माइंड आएगा, ये बढ़ रही है क्या, प्राइस, और उसी प्राइस की बात कर रहा है, इसी की विशेषता बता रहा है, और इस प्राइस की विशेषता बता रहा है, इसी का एडजेक्टिव बनके यहाँ पे एडजेक्टिव किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का कार्य कर रहा है, और ये एडजेक्टिव फ्रेज है, न कि ये कोई अलग से सेंटेंस है, इसी की विशेषता बता रहा है। तो अगर इतना ध्यान में है तो आप किसको क्लिक करके, नो एरर को क्लिक करके, और आप अपना 2 नंबर पूरा सिक्योर करके आओगे। लेकिन 2.5 नंबर, 2 नहीं, 2 पूरे क्या 2.5 मार, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, और 0.50 उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप रॉन्ग करते हो तो आप 2.50 कहां चले जाते हो, लॉस में चले जाते हो। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये क्लोज एंड फ्रेज का जो बीच में डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने आज एक बार मैं थोड़ा सा और रिवाइज करवा देता हूं उसको, कि जब भी हम अगर किसी फ्रेज को क्लोज में चेंज करना हो, अब तो उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, एक तो WH वर्ड और एक क्या, टेंस, क्योंकि क्लोज की एक शर्त है कि उसमें WH वर्ड, और तो हम जो क्लोज के बारे में जान रहे हैं तो इसमें देखिए क्या करेंगे, WH वर्ड और टेंस हटाना था। अब WH वर्ड की 2 शर्तें मैंने बताई, एक तो क्या होना उसमें, सॉरी क्लोज की 2 शर्तें बताई, एक तो उसमें WH वर्ड का होना और एक टेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे जीने के लिए खाना, पानी और सांस की जरूरत, स्पेशल क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो सांस मिले आपको टाइम टू टाइम, और एक क्या मिले, ऑक्सीजन के रूप में सांस के रूप में ऑक्सीजन, और पानी। अब कई लोगों को देखा कि वो थोड़ा बहुत लंबे समय तक भोजन किए बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन किसी को 2-5 दिन पानी नहीं दिखाया जाए तो वहां क्या हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वहां मतलब सांसें क्या हो जाती है, आदमी की रुकने लग जाती है। वही सेम सेंस क्या है, एक क्लोज के साथ में भी यही शर्त है कि क्लोज को सिर्फ क्या चाहिए, एक तो WH वर्ड और टेंस चाहिए। क्यों, अपना अस्तित्व तभी दिखा पाएगा। अरे समाज में अपना अस्तित्व आप कब दिखा पाओगे, जब अपने अस्तित्व की बात करोगे। तो समाज आज का क्या बोलता है कि अस्तित्व दिखाने के लिए अपने आप को स्थापित कीजिए, अपने चरित्र को स्थापित कीजिए, अपने आप को सक्सेसफुल दिखाइए, वो स्थापित कर रहा है। उसी तरीके से क्लोज भी बोलता है कि मेरा तो चरित्र भी WH वर्ड, और जो मेरा जो अस्तित्व है वो भी क्या है, टेंस है। तो बिना WH वर्ड और टेंस के तो मैं इस दुनिया में कुछ हुई नहीं, कुछ और बनना पड़ेगा। WH वर्ड के साथ में मैं क्लोज नहीं बन सकता। लेकिन इसी के विपरीत कौन चलती है, फ्रेज चलती है। वो बोली तेरा अस्तित्व उसमें तो मेरा अस्तित्व इसमें, कि मेरे साथ में तो WH वर्ड आना चाहिए और नहीं टेंस आना चाहिए। बस इसी दोनों चीज को, एक इंसान के अस्तित्व है और न अस्तित्व होने के बाद में, अरे अलग अलग पर्सन का अलग अलग प्रकार से अस्तित्व हो सकता है, लेकिन जो इनका निष्कर्ष निकलता है लास्ट में सिर्फ किस पे जाता है, सक्सेस। और एक सबसे बेस्ट है आपका जो चरित्र, जो कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, वो आपका अस्तित्व, असली अस्तित्व कौन सा है, वो है। तो उसी तरीके से WH वर्ड और टेंस है वो असली अस्तित्व है किसके, क्लोज के, और WH वर्ड और टेंस को हटा देते हैं तो वो अस्तित्व किसका बन जाते हैं, फ्रेज के। अब हमने इसमें क्या किया कि ये अस्तित्व बन के आ गया क्लोज, तो ये क्या बन गया इसका क्लोज, क्योंकि इसमें WH वर्ड भी और क्या है, टेंस भी। आगे ध्यान नहीं देना क्या है क्या नहीं, लेकिन WH वर्ड और टेंस आ गया, और इंटरोगेटिव अगर नहीं है, क्योंकि WH वर्ड और टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव और WH क्लोज के बारे में मैंने कल भी बताया था कि इंट्रोगेटिव जब भी रहेगा इसकी हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आती है, तब इंट्रोगेटिव बनता है। तो यहाँ पे WH वर्ड और टेंस और इंट्रोगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब वो क्या है, क्लोज है। लेकिन WH वर्ड और टेंस को मैं हटा देता हूँ, बाकी उसको ऐसे कैसे रख देता हूँ, वो क्या बन जाता है, फ्रेज अपना अस्तित्व दिखाने लग जाती है। तो आप अच्छे से पढ़िए क्लोजेज एंड फ्रेजेज। ये जो झूठा बहाना बन रहा है कि वो टफ है ये टफ है, अगर आप कोशिश करोगे तो कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ यहाँ पे है नहीं। दिल लगा के, मन लगा के अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पढ़ना तो है ही, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए पढ़ना सबसे बेस्ट थिंग है। तो पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा,
दिल लगा के मेहनत कीजिए। अब जो मैंने 2 एग्जांपल्स आपको आज करवाए हैं, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स आप हो सकते हैं वो पूरे आपको करने की कोशिश करना है। और आपका थोड़ा सा मैं वैसे काम हल्का यहाँ पे कर दूंगा, आपका भार थोड़ा कम कर दूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको भेज सकता हूँ उसका छोटा एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको भेज दूंगा और लास्ट में उसके आंसर की भी अटैच कर दूंगा। लेकिन वो पागलपंती नहीं दिखानी है जाके आप आंसर की चेक कर रहे हो और क्वेश्चन बाद में सोल्व कर रहे हो। वो अपने आप से धोखा कभी मत करना, चाहे सारे रॉन्ग जाए वो भी अच्छी बात है। और मेन बात यह है कि सबसे ज्यादा क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।